हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना जीके में पॉलिटी का क्विज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ भी हमारा ग्रुप दिख जाएगा, वहाँ का लोगो दिख जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे डेली 10 AM और इवनिंग 6 PM पे क्विजेज होते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगे। और इसके अलावा यूट्यूब पे सुबह 10:30 बजे और शाम को 5:30 बजे क्लासेस होती हैं, उन्हें भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके और आप अपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को समझ सकें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है बी भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला या डी अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला या डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो इसका सही आंसर है डी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए नम्य, बी अनम्य, सी नम्य व अनम्य या डी इनमें से कोई नहीं। नम्य का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। तो भारत का संविधान कैसा है? नम्य, अनम्य, नम्य व अनम्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी नम्य व अनम्य। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और थोड़ा सा कठोर है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग सब लोग अपने क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ए एक अर्धसंघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन या डी इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ए अर्धसंघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी राज्यों का एक संघ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। फिफ्थ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, बी उनका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है या डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। देखो, जब इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात आ गई तो ऑब्वियसली बात है धर्म की बात आ गई है, तो इसका आंसर होगा बी, उनका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही है और सही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा सही है तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इसी चीज में होती है और आपके जो मार्क्स होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है या डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कौन सा इसमें से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सेवेंथ क्वेश्चन, आप लोग सबका आंसर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है या डी उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। कौन सा कथन सही है? सही का ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार को व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है या डी उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, ये सारे कथन आपके बिल्कुल सही हैं।
9th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं आ गया, अगर मैं यही कथन ये नहीं पढ़ती तो मुझे जो भी पहला सही दिखता मैं उसे टिक करके आ जाती और ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। या डी, भारत के प्रवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है डी। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सारे जो कथन है आपके वो बिल्कुल सही हैं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। ए, अत्यंत लचीला। बी, अत्यंत कठोर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है अभी। सी, कठोर कम लचीला अधिक। या डी, कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही आंसर है सी। अभी हमने पीछे किया था ना कि हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है, तो इसमें से कठोर कम है और लचीला अधिक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। ए, एकात्मक। बी, पूर्णतः संघात्मक। सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। या डी आपका भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर है सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। 13 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। या डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चलिए आप अपने 14 क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है। ए, मौलिक संविधान है। बी, वकीलों का स्वर्ग है। सी, विकासशील संविधान है। या डी, तानाशाही संविधान है। इसमें से क्या कहा जाता है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है बी, वकीलों का स्वर्ग है। अच्छा, ये कहा किसने था। ये कहा था सर आइवर्क जेनिंग ने। ये कहा था सर आइवर्क जेनिंग ने। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। बी, ब्रिटेन के संविधान का। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। या डी, कनाडा के संविधान का। तो इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में था क्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में दोहरा शासन व्यवस्था लागू हुई थी और इस टाइम पे अच्छा, भारत सरकार का जो ये अधिनियम था हमारा, तो ये स्वतंत्र भारत का अंतिम संविधान कह सकते हैं इसको, और इसमें वर्मा को विभाजित किया गया था। और उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए हमारे जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन। ये हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। आपकी मॉर्निंग 10:30 पे और इवनिंग हमारी मॉर्निंग आपकी 10:30 पे और इवनिंग हमारी 5:30 पे क्लास होती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप ये सब क्लासेस ज्वाइन कीजिए और साथ ही टेलीग्राम पर क्विज देते रहिए और बस अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। और नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि एक मार्क्स भी आपकी जो रैंक है वो काफ़ी हद तक ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए एंड थैंक यू।